बढ़ेंगे आगे खबर पीलीभीत से, जहां हेमराज वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। 19 नवंबर को हेमराज वर्मा को कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। 21 अक्टूबर 2018 को हेमराज वर्मा समेत 26 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ था, जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। और अब इस मामले में एक्शन, जहां पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मैनपुरी में जीत पक्की करने के लिए आज अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी और परिवार के बड़ों के साथ जनता का आशीर्वाद मिलने की बात कही। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। आज सफाई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव चाचा शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे। इस मुलाकात में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद थे, जिसमें करीब 1 घंटे तक अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल से चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पक्की करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीर शेयर की और लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। और इसी तस्वीर को शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम भी सींचेंगे अपने खून पसीने से। यानी सफाई में हुई इस मुलाकात के बाद एक बार फिर चाचा भतीजों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखने लगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है, जहां भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने जनसंपर्क किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां सपा पर हमला भी बोला। कहा कि नेताजी के निधन के बाद सैफई परिवार में मैनपुरी में इस परिवार ने डेरा डाला हुआ है, इन्हें अब हार का डर सता रहा है। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है। और उधर गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात को यहां दुर्भी संधि बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भी संधियां हो जाती हैं। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियां हुआ करेंगी। यह चाचा भतीजे की ऐसे ही दुरभ संधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी, आसमान कितना होगा। उधर अयोध्या पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने भी तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों ही सीटों के साथ हम 2024 में भी जीतेंगे। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने अखिलेश शिवपाल पर भी कटाक्ष किया। हम तो उनको अलग मानते ही नहीं थे। जब उन्हीं के सिंबल से शिवपाल जी चुनाव लड़ते तो अलग मानते रहे। हम तो सपा और बसपा एक हो गई, फिर भी 2019 में हम लोग जीतते हैं। 2000 अभी देखो आपने, आजमगढ़ जीते हैं, रामपुर जीते हैं। तो हम लोग तो चुनाव हमेशा निषाद पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग नीतियों पर अपना काम करते हैं, सिद्धांतों पर। हम लोग सेवा के हिसाब से हम लोग राजनीति को पेशा नहीं, सेवा के
भाव से है और सेवा के हिसाब से जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता धन देती है और जिताती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाके साबरीबाग दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। इस दौरान रघुराज शाके ने सजदा नशी बंटू आलम से मुलाकात भी की और इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।